हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। डायरेक्ट टैक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई, जिसमें हमने देखा एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेसिडेंट कौन कहलाता है, एसएससी कब रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ये सब पढ़ने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस बोर्ड पे लिख के रखी है। एसएससी इज कॉल्ड एज रेसिडेंट and it totally depend on what thing that we are going to learn in this particular lecture. तो देखिए, residential status of an individual is given under section 6. How it is decided? It is given under section 6 of Income Tax Act. Residential status is totally depends upon number of day of stay of the SSC in India. तो इंडिया में SSC एक हाथ प्रीवियस ईयर में, वो प्रीवियस ईयर कौन सा भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो सकता है, जो आपका स्टडी का ईयर हो वो प्रीवियस ईयर हो सकता है। आपको क्या देखना है कि वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी का इंडिया में कितने डेज स्टे था, नंबर ऑफ डेज द एसएससी वाज इन इंडिया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टे, उसका स्टे डिसाइड करेगा कि वो एसएससी इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। So to decide the whether the SSC is resident of India or not, we have to learn certain conditions. उसके लिए हमें कुछ conditions सीखनी पड़ेगी। देखते हैं वो क्या conditions है। तो यहाँ पे मैंने basic condition लिख के रखी है under section 6 subsection 1। तो देखो क्या है, he should stay in India during previous year for at least 182 days। तो आपके स्टडी में जो भी previous year हो, that previous year you have to consider that previous year, और आपको फर्स्ट कंडीशन देखनी है in that particular previous year the SSC का स्टे फाइंड आउट करना है, whether the SSC stay in India for 182 days or less than 182 days। अगर SSC का स्टे in that particular previous year वो 182 days है या फिर उससे ज्यादा है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर उसका स्टे 182 डेज और उससे ज्यादा है, कम नहीं होना चाहिए, 182 days, he should be at least for 182 days in India during the previous year, and if the SSC fulfills this condition, then in that particular year, for that particular previous year, the SSC is called as resident of India। This is very simple to learn। देखना क्या है आपको, एक हाथ प्रीवियस ईयर में एसएससी का स्टे इंडिया में कितने दिन का है। अगर एसएससी कम से कम 182 डेज इंडिया में है, तो वो एसएससी इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। ओके तो ये कंडीशन के बाद देखो यहाँ पे मैंने बिग और लिखा है। सो इफ द एसएससी इज नॉट फुलफिलिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, मींस ही वाज नॉट इन इंडिया फॉर 182 डेज, कम था इंडिया में, वो 182 डेज से कम पीरियड के लिए था, तो फिर क्या होगा, वी हैव टू गो फॉर अनदर चेक। तो हमें एक अनदर कंडीशन देखनी है इसके लिए। इफ ही फुलफिल दिस or if he does not fulfill with this condition of basic condition of 182 days, then we have to go for another condition। तो दूसरी कंडीशन देखो क्या बताई है, he should stay in India for at least 60 days during the relevant previous year। तो जो भी previous year under study है आपके लिए, आपको देखना है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो कम से कम इंडिया में 60 दिन तक होना चाहिए। he should stay in India for at least 60 days during the relevant previous year। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा एंड है, तो उसके साथ में और एक कंडीशन उसने फुलफिल करनी है, और वो कौन सी है, he should at least be in India for at least 365 days during the 4 preceding previous year। जो भी प्रीवियस ईयर आपका है स्टडी का, उसके पहले के 4 साल में वो कम से कम इंडिया में इन टोटल 365 डेज होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो भी वो एसएससी हो जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो पहली तो कंडीशन है, अगर वो एसएससी इंडिया में 182 डेज है और उससे ज्यादा है, एटलीस्ट 182 डेज बोला है, तो कम से कम वो इंडिया में 182 डेज है, तो फिर वो हो जाएगा इंडिया का रेसिडेंट। अगर वो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो आपने देखना है कि वो इंडिया में 60 डेज है, 60 डेज और मोर देन 60 डेज, कम से कम 60 डेज है। अगर वो है तो उसके साथ में इसीलिए एंड है बीच में, उसके साथ में और एक कंडीशन आपको देखनी है कि वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, ओके,
प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग योर प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 4 साल में, ओके, उसका स्टे कम से कम इन टोटल 365 डेज का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूअसली 365 डेज होना चाहिए, नहीं, पहले के 4 साल में प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे, भले वो आता जाता रहता हो, उसका स्टे इन टोटल 365 डेज का होना चाहिए। तो अगर ये 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो भी इंडिया का वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि कितने इनकम के ऊपर उसे टैक्स भरना है। तो एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए दीज आर द 2 बेसिक कंडीशंस दैट वी हैव टू लर्न। पहला है, फिर से एक बार बताती हूँ, फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, वो 180 डेज होना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन टोटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, 182 डेज की नहीं करता, 360 प्लस 365 वाली फुलफिल करता है, तो भी वो एसएससी इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। So these are the 2 conditions that we have to apply to decide whether the SSC is resident or not. And once we decide his status as a resident, we have to go for the another check कि वेदर, अभी तो रेसिडेंट तो वो डिसाइड हो गया, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये हमें डिसाइड करने के लिए और 2 कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन एनआर का स्टेटस कैसे डिसाइड करोगे? अगर इसमें से एक भी कंडीशन एसएससी फुलफिल नहीं करता है तो वह एसएससी हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट्स वेरी सिंपल, एक भी कंडीशन, मतलब 182 डेज वाली तो करता ही नहीं है, और ये दूसरी वाली 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन भी अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो on the basis of this condition we decide whether the SSC, we can decide whether the SSC is resident or non-resident. Okay, once we decide the status of the SSC is a resident, then we have to go for another check. हमें दूसरी 2 conditions चेक करनी होती है जो डिसाइड करती है कि SSC रेसिडेंट तो पहले हो गया एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, लेकिन वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इनकम टैक्स में उसके लिए फर्दर 2 कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे अभी बोर्ड पे लिख के रखी है, तो देखते हैं ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट कंडीशंस वी कैन डिसाइड वेदर द एसएससी इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे, वंस द एसएससी इज डिसाइडेड एज रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वी हैव टू गो फॉर अनदर चेक आर एंड ओ आर। उसकी कंडीशन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 10 ईयर्स में, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अंडर स्टडी है, वो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग बोले तो पहले के, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 साल में कम से कम 2 साल वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। समझे आप? तो देखो आपको क्या डिसाइड करना है। एक बार आपने एसएससी का स्टेटस डिसाइड किया, द एसएससी इज रेसिडेंट, रेसिडेंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 कंडीशन कि इंडिया में वो 182 डेज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर नहीं है तो आपने दूसरा कंडीशन देखा, 60 डेज है क्या, 60 डेज है और उसके साथ में 365 डेज है, दोनों में से एक भी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो बंदा वो प्रीवियस ईयर का रेसिडेंट हो गया। एक बार वो रेसिडेंट हो गया तो आपको डिसाइड करना है ना कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो आर एंड ओ आर की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो भी प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंट है तो उसके साथ में, तो देखो यहाँ पे मैंने एंड को हाईलाइट किया है, तो पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट है, उसके साथ में एंड उसके साथ में और एक कंडीशन आपको चेक करनी है that he must be at least in India, his presence must be at least for 730 days during the 7 years preceding the relevant previous year। जो भी प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 7 साल में उसका इन टोटल स्टे 730 डेज का कम से कम होना चाहिए। 729 भी होगा ना तो भी नहीं चलेगा, कम से कम 730 डेज
पहले के 7 साल में वो होना चाहिए, भले आते जाते हो, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो 730 दिन होना चाहिए इंडिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या देखना है, पहले के 7 साल में इन टोटल उसका स्टे कम से कम इंडिया में कितने दिनों का होना चाहिए, 730 डेज का। तो देखिए फिर से एक बार बताती हूँ, आर एंड ओ आर की पहली कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, उसको लग के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। एंड उसके साथ में पहले के 7 साल में आपको देखना है इन टोटल एसएससी का स्टे कम से कम 730 दिन का होना चाहिए। 730 ये मिनिमम है, उसका कम से कम 730 दिन का स्टे होना चाहिए, ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 729 भी नहीं चलेगा। 730 दिन वो कम से कम पहले के 7 साल में इंडिया में इन टोटल होना चाहिए। ओके, अगर ये दोनों भी कंडीशन वो एसएससी फुलफिल करता है तो वो हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट का स्टेटस आपने डिसाइड किया एसएससी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए आपको ये और दो कंडीशन देखनी है। पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए एंड उसके साथ में पहले के 7 साल में इन टोटल उसका स्टे 730 डेज का होना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो बंदा हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसमें से एक भी कंडीशन अगर उसने वॉयलेट की, अगर एक भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो फिर वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, मतलब डीम्ड रेसिडेंट होगा, सिर्फ रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस उसको अप्लाई नहीं होगा अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी वो फुलफिल नहीं करता है तो। क्योंकि ये दोनों कंडीशन कैसी है, एंड है, मतलब दोनों भी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, और इज नॉट देयर इन बिटवीन, एंड है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो एसएससी हो जाएगा आर एंड ओ आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अदरवाइज he will be called as resident but not ordinary resident. So in short, आज के लेक्चर में हमने देखा कि एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है वो डिसाइड करेगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। वंस वी डिसाइड दैट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी हैव टू गो फॉर अनदर चेक, आर एंड ओ आर। आर एंड ओ आर की ये दो कंडीशन भी अगर वो फुलफिल करता है तो वो हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएगा। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।